प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमने मुझे माफ नहीं किया। यही तो मुसीबत है मोहब्बत कि माफ कर देती। मगर प्लीज अब मुझसे कमिटमेंट करो, अपने और मेरे माजी को दफना कर तुम वापस इंग्लैंड चले जाओ। मैंने तो सौरभ को फिगर आउट कर लिया, जिससे तुम्हारे बाप की दोस्ती है। अच्छा, कौन है वो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और देवरानी मायरा की माँ महरीन। जब कोई प्यार से बुलाएगा। गॉड सेक मामा, क्या कह रही हैं आप? महरीन आंटी? नेवर मामा, मैं मायरा और महरीन आंटी को पिछले 2 साल से जानती हूँ। जब से मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ है ना, तब से मेरा उनके घर आना जाना है। वो बहुत ही स्वीट और अच्छी खातून है, वो ऐसी नहीं है। आपको उन पर शक क्यों हुआ है? जब मैं कल रात को अजीज से मिलने हॉस्पिटल गई थी तो वो उसके कमरे से बाहर निकल रही थी, और इतनी सी बात पर आपने बाबा को उनसे अफेयर चला दी। मामा, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में किसी और को मिलने गई हो, किसी और को देखने गई हो। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं उनके बारे में? वो नर्स भी तो कह रही थी कि अजीज से मिलने कोई औरत आई थी, और कोई औरत ही थी जिसने अजीज को वहां पे छोड़ा था। तो मामा, हो सकता है कि वो औरत जो बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाई थी, वो बाबा को मिलने गई हो। मामा, कोई और हो सकता है, कम से कम महरीन आंटी नहीं हो सकती। मामा, बजाय इसके कि आप उस औरत की शुगर गुजार हो, आप उल्टा बाबा पर शक करेंगे। मुझे लग रहा था कि वो औरत महरीन ही है। आप गलत सोच रही हैं। मामा, आपको पता है मायरा महरीन आंटी का रिश्ता करवा रही है किसी कामरान साहब के साथ, और आज वो सब उनके घर जा रहे हैं। आपने महरीन आंटी को बाबा के साथ इन्वॉल्व कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलें, अब देर हो रही है, और प्लीज बाबा के सामने ऐसी कोई बात ना करिएगा। लेट्स गो। क्या? राफी आंटी बता रही थी अम्मा ने बुरी तरह रिएक्ट किया। क्या करना है? चाहे जो हो जाए, अम्मा की शादी में करा कर ही रहूंगी। राफी आंटी पहुंच गई? घर से निकल गई, बस पहुंचने वाली हूँ। सवारी, आपने प्रेजेंटेशन देखी? जी मैं देख चुका हूँ। कुछ बजट पे बात रह गई थी। काम मैंने सारा मुकम्मल कर लिया है। जी कहिए। जी, यहाँ से हमने इंडस्ट्री के बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किए हैं। ओके जी। मेरा ख्याल है आप पहले फोन सुन लीजिए। नहीं, आई एम सॉरी, वो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि टैलेंट का वीजा। एक्सक्यूज मी। जी मिलाइए। नताशा, मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, तो क्यों बार बार फोन कर रही हो? हाँ, मैं मम्मा के साथ शाम को आ जाऊंगा हॉस्पिटल। नताशा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके जी। अगर आप बिजी हैं तो इस प्रोजेक्ट का चार्ज किसी और को दे दें, मैं उन्हें अपडेट कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं बिजी नहीं हूँ और मैं ये चार्ज किसी को नहीं दे सकता। मेरी कंपनी की रेपुटेशन का मामला है। आप प्लीज बताइए। मैं आपकी सहूलत की खातिर ही कह रही थी। मैं सदफ, आप मेरी सहूलत रहने दीजिए प्लीज, अपना काम कीजिए। जी। आई होप अब जब मैं बोलना शुरू करूं तो मुझे कोई चीज इंटरप्ट नहीं करेगी। श्योर। यूरोप में क्रू को ले जाने का बजट मैंने सबमिट कर दिया है, और मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करना होगा। एक्सक्यूज मी, आप वैसे ही कोट की हुई प्राइस से एक्सीड कर रही हैं। अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट की पैकिंग भी चेंज करूं? देखिए मिस्टर वलीद, ये सब आपको हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है।
अगर फिर भी आपको हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी पर शक है तो आप किसी और कंपनी से बात करें। मैम, मुझे आपकी कंपनी की कैपेबिलिटी में नहीं, मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे शक है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, आपको ये एडवर्टाइजमेंट नाम की चीज की कोई समझ बूझ नहीं है, बिल्कुल भी। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप मेरी कंपनी के बॉस से बात करें। मैं अपना और आपका मजीद टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। घर तो काफी अच्छा लग रहा है ना? लेट्स ओके। घर का मालिक भी अच्छा। राफिया आंटी कहाँ रह गई है? अभी तक नहीं आई है। कॉल करके पूछती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बैठो बैठो। घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं? नहीं अंकल, जो एड्रेस आपने दिया था बहुत सिंपल था। अजीज, मैंने तुम्हें नई गॉसिप सुनाई। मायरा अपनी माँ का रिश्ता ढूंढ रही है। अपेरेंटली आज वो उस शख्स से भी मिलने जा रहे हैं, फ्रॉम कामरान। बेचारा, आई फील सॉरी फॉर हिम। कितनी लोनली होगी ना बेचारी, जो इतनी डेस्परेट हो गई है। आई मीन एट दिस एज। अब तो इनकी हालत काफी बेहतर है, इसे कल तक इनको रिलीज कर देंगे। शुक्र है डॉक्टर साहब, मुझे हॉस्पिटल आते वक्त बहुत वहशत होती थी। डॉक्टर साहब, यहाँ के लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, इसीलिए मैं जल्दी ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे अजीज साहब, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि अभी ड्राइविंग ना करें तो बेहतर है आपके लिए। आप बेफिक्र रहें, ये ड्राइव बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू। वैसे अंकल, आई मस्ट से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक यू। बस बेटा, मेरा तो एक फलसफा है कि खुशी को हर लम्हा तलाश करते रहो, जहां मिले फौरन अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। गमों की क्या बात है, वो तो हमेशा आपके ताक़ुब में रहते हैं। तो असल कामयाबी खुशियों को पाना है। वेल सेड अंकल। वैसे आई बिलीव कि महीन आंटी आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों पर मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ गया है? ऑफ कोर्स अंकल। तो फिर कब मुलाकात हो सकती है मिस महरीन से? एक्चुअली अम्मा इस शादी के लिए अभी राजी नहीं है। आई मीन, उन्हें सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं अंकल, आप क्यों ना उनकी कॉलेज चले जाएं, डायरेक्टली मिलने उनसे। अरे नहीं बेटा, क्यों तुम मुझसे इस उम्र में टीनेजर्स वाली हरकतें करवाना चाह रहे हो? तो आप ऐसा करें, आप घर आ जाएं। अम्मा आपसे मिल लेंगे, आप अम्मा से मिल लेंगे, मुनीब और मैं भी आ जाएंगे वहाँ। हाँ ठीक है, ख्याल तो बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अम्मा माइंड कर जाएं कि मैं अपना प्रपोजल लेकर खुद ही पहुंच गया। अंकल, आप हमारे मेहमान होंगे, अम्मा क्यों माइंड करेंगी ऐसे? हाँ, लेकिन देखे ना, मुझ में और दूसरे मेहमानों में तो फर्क होगा ना भाई। बाकी मेहमान या तो करीबी रिश्तेदार होते हैं या दोस्त, उनमें से कोई भी रिश्ता लेकर तो नहीं आता। आप बस फिक्र नहीं करें, मुनीब और मैं वहाँ होंगे ना, सब कुछ संभाल लेंगे। आप बस आ जाएं। असल बात तो ये है कि बस आप अम्मा से मिल लें और अम्मा आपसे, और इसका यही हल नजर आ रहा है। क्यों मुनीब? अंकल, मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, और मेरी आंटी बहुत स्वीट हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। वेल, ऑलराइट, अगर तुम दोनों मुझे तसल्ली दे रहे हो तो फिर ठीक है, ऐसे ही कर लेते। तो फिर आप इसी वीकेंड आ जाएं, अम्मा भी घर पर ही होंगी। श्योर, आई विल कम। अच्छा, और कुछ खाओगे पियोगे? एनीथिंग? नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। अंकल। अजीज भाई, कैसे हैं आप? मिल गई आप लोगों को फुर्सत? अभी भी आने की क्या जरूरत थी? कल आ जाते जब पापा को डिस्चार्ज कर दिया जाता। बेटा,
मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। बेटा ऐसी बात नहीं करते। सॉरी ना भाभी, दरअसल मेरी तबीयत की वजह से परेशान है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। सॉरी टू से अंकल, लेकिन आजकल ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें ही करती है। क्या कह दिया मैंने ऐसा? नताशा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हॉस्पिटल है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता यहाँ पे। ओ रियली वलीद? झगड़ा तुमने शुरू किया है, नताशा ने नहीं। वलीद क्या हो गया तुम्हें? लेकिन इसी ऑफिस की परेशानी है इसलिए। क्या हो गया बेटा? नहीं अंकल, वो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। क्यों? मुनीब क्यों नहीं आता ऑफिस? ओह हाँ, ही मस्ट बी रियली बिजी, अपनी सास के लिए रिश्ते जो ढूंढ रहा है। नगीन, कभी कोई बात सोच के करती हो तुम? वो तो शाम में ही आ गए थे। मुनीब ऑफिस क्या है, मायरा घर पर है, इसीलिए तो मैं और वलीद आपसे मिलने आ गए। तो आप मायरा को भी लेती आती। अजीज भाई, आप खैर से घर जाइए, हम सब आएंगे आपसे मिलने के लिए। कब छुट्टी मिल रही है? कल। चलो शुक्र है अल्लाह का। कैसे लगे मायरा को उसके होने वाले बाबा? कुछ बताया उसने? मायरा तो बहुत तारीफ कर रही थी, मुनीब भी उनसे मिला है। इन दोनों की तरफ से तो हाँ है। असल बात तो ये है कि मेरीन हाँ कर दे। अच्छा, अगर वो शादी कर ले मुनीब की जान छूट जाएगी, वरना हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये क्या तरीका था बात करने का? क्यों, क्या हुआ? बाबा के सामने जो तुमने कहा कि ये तो हर वक्त उल्टा सीधा बोलती रहती है, तो जरा मुझे भी तो पता चले कि मैंने क्या उल्टी सीधी बात की है। क्या गलत कहा मैंने नताशा? हर 2 मिनट के बाद तुम मुझे ऑफिस में फोन करके पूछ रही होती हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाबा से मिलने गया हूँ या नहीं गया हूँ। यार मैं काम कर रहा होता हूँ वहां, मैं तुम्हारे बाबा की खैरियत नहीं पूछ सकता हर वक्त, और ना ही तुम्हारे इन बेतुके सवालात के जवाब दे सकता हूँ मैं। तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? उसी अंदाज में जिस अंदाज में तुम मुझसे बात करती हो। और मेरा ख्याल है मुझे ये अंदाज बहुत पहले अपना लेना चाहिए था तुम्हारे से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो तुमने मेरा सुबह से खराब किया हुआ होता है। हर 2 मिनट के बाद फोन कॉल आ रही थी तुम्हारी। तुम्हें क्या अंदाजा है कि तुम्हारी इन कॉल्स का मुझे कितना स्ट्रेस होता है? तो बीवी हूं तुम्हारी, राइट है मेरा ये जानने का कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। एक्चुअली मेरी अपनी बेवकूफी है, भूल है मेरी। लेकिन पप्पू की बेटी हो ना, यही तो सीखा है तुमने उनसे। मामा को बीच में मत लाओ वलीद। मैं मामा को दरमियान में नहीं ला रहा हूं, मामा तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मायरा अपनी माँ का रिश्ता ढूंढ रही है। अपेरेंटली आज वो उस शख्स से भी मिलने जा रहे हैं, फ्रॉम कामरान। बेचारा, आई फील सॉरी फॉर हिम। कितनी लोनली होगी ना बेचारी, जो इतनी डेस्परेट हो गई है। आई मीन एट दिस एज। कैसे लगे मायरा को उसके होने वाले बाबा? मायरा तो बहुत तारीफ कर रही थी, मुनीब भी उनसे मिला है। इन दोनों की तरफ से तो हाँ है। हेलो। हेलो मेरीन। हाँ कहो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम मेरी बीवी हो मेरीन। मायरा तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करती फिर रही है। वो मुनीब किसी कामरान शख्स से मिल के आया, तुम इनकार क्यों नहीं कर देती हो? मुझे नहीं बताया उन्होंने कि वो कोई ऐसी हरकत करने लगे, मैं नहीं जानती। उनको बहुत पसंद आ गए हैं मिस्टर कामरान। कहीं तुम्हें भी तो। देखो मेरीन, साफ साफ बता दो मुझे, अगर तुम कहोगी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो अहमद? मैं तुम नहीं हूँ। अगर मैंने शादी करनी होती तो बहुत पहले कर लेती, जब मेरे पास वक्त भी था और जवानी भी। अब इन दोनों में से मेरे पास कुछ नहीं। अब क्या करूंगी मैं शादी कर? तुम मेरे लिए आज भी वही मेरीन हो जिसको मैं पहली दफा यूनिवर्सिटी में मिला था और फिर उसका हो गया था। ये उसका हो जाकर रहने वाली बात तो खैर तुम ना करो, तुम तो किसी और के हो गए।
बहुत सुकून से। बता तो चुका हूं तुमको सब कुछ मेरी। अब मुझे माफी कब मिलेगी? शायद कभी नहीं। देखो मेरीन, तुम मायरा को रोक लो, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। तुम रोक नहीं पाओगी मुझे। अहमद, काम डाउन। कितनी दफा तुम्हें मना किया है, तुम क्यों ऐसी बातें? लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। आज हम अजीज अंकल से भी मिलने नहीं जा सके। हाँ चलो कोई नहीं, मामा कह रही थी कल वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनके घर जाके मिल लेना। ठीक है। वैसे मुनीब, बोलो। अम्मा और कामरान अंकल साथ में कितने अच्छे लगेंगे ना। हाँ ये तो है। वैसे मिमी, एक बात है, तुम्हारे पापा आई मीन अहमद अंकल कैसे थे वो? उन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। कोई पिक्चर वगैरह भी नहीं आंटी के पास? अम्मा बताती है कि उनकी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। नाना की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चाहते थे कि अम्मा की शादी उनके सामने हो जाए। हाँ कुछ तस्वीरें ली थी, मगर घर की शिफ्टिंग के दौरान वो सारी गुम हो गई। और उस जमाने में फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे कि अम्मा के फ़ोन में कोई तस्वीर हो उनकी। चलो कोई बात नहीं, जब कामरान अंकल की शादी तुम्हारी मामा से होगी तो फिर अपने जहन से अहमद अंकल की शक्ल मिटाना नहीं पड़ेगी। पता नहीं अम्मा मानती भी है या नहीं। कामरान अंकल को एक बार देख लेंगी ना, वो मान जाएंगी। तुमने एड्रेस तो ले लिया था ना फ़ोन करके? हाँ मैंने उन्हें एड्रेस समझा दिया था, लेकिन हमें उनके पहुंचने से पहले आंटी की तरफ पहुंचना होगा। ठीक टाइम पे तैयार होना होगा हमें। हो जाऊंगी टाइम पे तैयार। आज बाबा घर आ रहे हैं, शाम को हमें उनसे मिलने जाना है। ऑफिस से जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाने से क्या मतलब? काम के लिए ऑफिस जाता हूँ, सैर सपाटे करने नहीं जाता हूँ। शाम से पहले वापस नहीं आऊंगा मैं। मुनीब को तो कोई मसला नहीं होता, तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ रहती है। नताशा, मुनीब वहां पर सिर्फ एक डिपार्टमेंट देखता है, मैं पूरा ऑफिस चलाता हूं। तब और बात सुनो, आज फोन करके बिलवजह मेरा दिमाग खराब मत करना। एक मिनट, कि आजकल तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? और ऐसा क्या है कि मेरी एक फोन कॉल पर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है? देखो नताशा, पहले भी तुम्हारी वजह से ना। क्या मेरी वजह से? क्या किया है तुमने? अरे यार, स्ट्रेस में आ जाता हूँ, काम का प्रेशर होता है, लोगों से बिहेवियर खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। पता है, सड़ियल बॉस मशहूर हो जाऊंगा पूरे ऑफिस में। पीपल वुड स्टॉप रिस्पेक्टिंग मी। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कॉल ना करूं, लेकिन प्लीज तुम भी जल्दी आने की कोशिश करना। वैसे तो बाबा घर आ रहे हैं, हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। आ जाऊंगा, और कुछ जल्दी आ जाऊंगा। बस इतना ही कर दो, यही काफी है मेरे लिए वलीद। चलो ऑफिस। शुक्र है उस हॉस्पिटल से जान छुटी। बैठो। ये हॉस्पिटल में रहना आसान नहीं है भाई। अच्छा, तुम तो बहुत खुश लग रहे थे वहाँ। हॉस्पिटल में कौन खुश रह सकता है? तुम लग रहे थे। खैर, वहाँ इतने सारे लोग जो आ रहे थे इयादत के लिए, और फिर वो खातून जो तुम्हें वहां छोड़ कर गई थी, कैसी थी वो? मैंने गौर नहीं किया। क्या मतलब? तुम्हारी उससे बात हुई होगी, कुछ तो कहा होगा। अच्छा ये बता, कितने साल की थी वो? शी यंग, ओल्ड? नहीं, क्या पूछना चाह रही हो तुम? नहीं, मैं तो बस अच्छा छोड़ो। नहीं, तुम मायरा की माँ पर शक कर रही हो, है ना? नहीं, शायद मेरा अंदाजा गलत था। मायरा तो उसकी शादी करवा रही है। अच्छा ये बता, कुछ खास बनवाऊं? कुछ खाओगे? नहीं, मैं आराम करना चाहता हूँ।
अच्छा तुम आराम कर लो क्योंकि शाम को काफी लोग आएंगे तुमसे मिलने। मैं सूप भिजवाती हूँ। हमें तो वो पसंद आए, बस दुआ करें अम्मा को भी पसंद आ जाए। हमने उन्हें संडे को इनवाइट भी किया है, मगर अम्मा की मुसलसल मनाही की जा रही है। नहीं, ये बहुत अच्छा कर रही है आपकी बात। जी जब कोई प्यार से बुलाएगा। अजीज अंकल डिस्चार्ज हो चुके हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उन्हें वापस इंग्लैंड चले जाना चाहिए ना। अम्मा अभी कैसे जा सकते हैं वो? क्या मतलब? अभी क्यों नहीं जा सकते? सेहतयाब हो गए हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, अब क्यों नहीं जा सकते? आपके गुस्से को देखकर लगता है कि आपको उनसे कोई मसला है। नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है उनसे? खैर तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या करती फिर रही हो बेटे? मैंने क्या किया है? तुम मेरे मना करने के बावजूद उन कामरान साहब से मिलने गई और फिर तुमने उन्हें ओके भी कर दिया। आपको किसने बताया ये? मुझे तो राफिया ने बताया। कमाल है, राफिया आंटी से हमारी तो कोई बात नहीं हुई। फिर एहसान अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो लोग आ नहीं सके। भाई तुम छोड़ो ना इस बात को मिमी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई उस आदमी से मिलने? अम्मा देखें, जो भी हो आपको मेरी बात माननी होगी। मैं आपको आगे नहीं छोड़ सकती सर। कामरान अंकल अच्छे इंसान है बहुत। मिमी मैं कह रही हूँ ना, तुम बस इस किस्से को यहीं पे खत्म कर दो। इस किस्से को तो मैं खत्म कर नहीं सकती जब तक आपकी शादी ना हो जाए। तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? कम से कम इस बात से मुझे कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अच्छी नहीं हूं मैं अम्मा। मिमी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे बाबा के अलावा किसी और आदमी के बारे में नहीं सोच सकती। कौन से बाबा अम्मा? जिन्हें आज तक मैंने देखा नहीं, जो मेरे पैदा होने से पहले चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर। मगर अम्मा अब मुझे एक बाप की जरूरत है जो मेरी माँ को तहफ्फुज़ दे, मुझे बाप का प्यार दे। और कामरान अंकल मुझे सब कुछ दिखाई देता है। बस बहुत हो गया मिमी, स्टॉप इट नाउ। जब आप उनसे मिलेंगी ना तब पूछूंगी आपसे। एक्सक्यूज मी सर, स्काई एडवर्टाइजमेंट से फोन आया था। सर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वहाँ पे एहतशाम साहब होते हैं। क्या बात है, खुद ही बात कर लो ना, डील कर लो तुम उनसे। लेकिन सर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मिलाओ, कराओ बात। सर प्लीज। जी एहतशाम साहब, वलीद बात कर रहा हूँ। आप शायद हमारी कंपनी के साथ काम करने में सीरियस नहीं है। रियली? मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप लोग हमारे साथ काम करने में सीरियस नहीं है। वो जिन खातून को भेजा था आपने, क्या नाम था उनका? मिस सदफ अंसारी जी। वो हमारी कंपनी की सबसे काबिल फर्द हैं और हमारी कंपनी क्या, वो पूरे पाकिस्तान की सबसे काबिल। अच्छा, मगर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। ये आपकी समझ का फुकदान है और हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। आप किसी और कंपनी को हायर कर सकते हैं और अब तक जितना काम हुआ है उसकी पेमेंट आपको करनी होगी। जब काम ही नहीं हुआ तो पेमेंट किस चीज की? काम भी आप ही की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की रूह से आपको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। देखिए, जब तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट गोज। ये आपको पता है बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप पहले अपना जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कीजिए। आप मिस सदफ से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगी। अरे क्यों नहीं करेंगी? देखें, आप खुद बात कर लीजिए, अगर वो मान जाती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, मैं कर लूंगा उनसे बात। कमाल है यार, मुझे तो लग रहा है ये एहतशाम साहब की हेड जो है सदफ अंसारी है। एक काम करो जी जी, फोन करो इसको और कल बुलाओ उसको, मीटिंग कराने इससे सदफ अंसारी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। देखो मेरीन, तुम मायरा को रोक लो, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। तुम रोक नहीं पाओगी मुझे। मगर अम्मा अब मुझे एक बाप की जरूरत है जो मेरी माँ को तहफ्फुज़ दे, मुझे बाप का प्यार दे। और कामरान अंकल मुझे सब कुछ दिखाई देता है।
हेलो। नहीं यार राफिया, प्लीज आज नहीं मैं जा सकूंगी तुम्हारे साथ। हाँ चलो ओके। तुम बेडरूम से बाहर क्यों आए हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। थक गया था बैठे बैठे यार। गाड़ी रिपेयर हो गई? हाँ, लेकिन उसे ड्राइव करने का सोचना भी मत। जैसे ही तुम्हारी तबीयत संभलती है हम वापस जा रहे हैं। बहुत रह लिया यहाँ पे अजीज, और वैसे भी एतजाज भाई कितना तुम्हारा बिजनेस संभालेंगे वहाँ। नताशा और हिना भाभी को कहाँ है? आ जाएंगे सब शाम को। उनसे कहो कि जल्दी आ जाए, दिल नहीं लगा मेरा। तुम रिश्तेदारों में इतना इन्वॉल्व क्यों हो जाते हो? उनसे उतना ही मिला करो जितनी उनकी जरूरत हो। कितनी सेल्फिश अप्रोच है तुम्हारी। नहीं, लोगों को जरूरत के तहत नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इसलिए मिलना चाहिए कि उनसे मोहब्बत हो। मुझे इन सब से मोहब्बत है, इसलिए मिलता हूं मैं। लो भाई, रिश्तेदार वो मेरे हैं और मोहब्बत तुम्हें उनसे होगी। सुनो, तुम्हारी 3 बहनें भी हैं ना कनाडा में, उनसे तो कभी नहीं मिलते। तो उसमें भी तुम्हारा ही कसूर है ना। याद करो जब वो आई थी इंग्लैंड तुमसे मिलने, कितनी बेइज्जती की थी तुमने उनकी। उसके बाद मैंने उनसे मिलने की कोशिश की ना उन्होंने। लेकिन ये तो तुम्हारे अपने हैं यार, अपने हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इनसे क्यों ज्यादती कर रही हो? तो ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? शोएब भाई ने तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपने माँ बाप और बहनों पर सब कुछ लुटा दो। ठीक है, तुमने अपनी बहनों की शादियां करा दी, उनके हस्बैंड्स को सेटल करवा दिया, और क्या चाहते हैं वो? माँ बाप नहीं रहे तो अब भाई याद आ गया, और मिलने भी नहीं आई उसके बाद। ये सब मेरे अपने हैं। मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है, तुम्हारे अपनों से नहीं। काश नहीं, तुम्हें मुझसे सिर्फ गर्ज ना होती, थोड़ी सी मोहब्बत भी होती तुम्हें मुझसे। तो ये बहनों के साथ इतना बुरा सलूक ना करती। हाँ बाबर, बात हुई मैं सदब से? नहीं सर, फोन नहीं उठा रही। फोन नहीं उठा रही? कोई लैंडलाइन नंबर है उनका? सर मैं चेक करता हूँ। आई थिंक के लैंडलाइन नंबर तो नहीं है, यहाँ पे उनका एड्रेस मौजूद है। अगर आप कहें तो उनके घर चला जाऊँ। नहीं, एक काम करें, उनका सेल फोन नंबर और उनका एड्रेस मुझे टेक्स्ट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। थैंक यू। क्या बात है नताशा बेटा, क्यों परेशान हो? आप देख रही हैं इस वलीद को? मैंने उसे कहा था कि आज बाबा से मिलने जाने, अभी तक ऑफिस से नहीं आया। तो बेटा तुम मुनीब और मायरा के साथ चली जाती ना। मैं क्यों मुनीब और मायरा के साथ जाऊं? मुझे वलीद के साथ जाना था। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई एहसास नहीं है। जब मैंने उसे कहा था कि ऑफिस से जल्दी आ जाना तो वो क्यों नहीं आया, और अब फोन भी ऑफिस का। तो मसरूफ होगा ना, कुछ जरूरी काम होगा ऑफिस में। मेरे बाबा से मिलने से भी ज्यादा जरूरी काम है उसे। और आप देख रही थी ना, जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे तब भी उसे अपने ऑफिस की फिक्र थी, मेरे बाबा की नहीं। अरे बेटा, अजीज भाई की फिक्र करने के लिए हम सब मौजूद हैं ना, लेकिन ऑफिस को भी तो किसी ने देखना है ना। आप तो अपने बेटे की साइड लेंगी, कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लिया करें। समझती हूँ बेटा, अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन देखो तुम भी अपने शौहर की मसरूफियत को समझने की कोशिश करो ना। ओह गॉड मामी, आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये आपके लिए अंकल। थैंक यू बेटा, बैठो। और कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मगर मैं आप लोगों से नाराज हूँ। नाराज क्यों? वही, आप मिलने ही नहीं आए हॉस्पिटल, क्यों? अंकल एक्चुअली हमें एक बहुत जरूरी काम से जाना था, इसलिए नहीं आ सके। अच्छा, वो कौन सा ऐसा काम है
जो मुझसे भी ज्यादा अहम था? वो हम कामरान अंकल से मिलने गए थे अंकल। हमें तो वो पसंद आए, दुआ करे अम्मा को भी पसंद आ जाए। हमने संडे को इनवाइट भी किया है, मगर अम्मा की मुसलसल मनाही की जा रही है। नहीं, ये बहुत अच्छा कर रही है आपकी वालदा जी। तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है दुनिया कैसी है। अंकल हम तो खुद चाहते हैं कि आप भी उनसे मिल के आएं एक दफा, लेकिन एंड पे डिसीजन तो आंटी का ही है। हाँ भाई, अब तो मिलना बहुत जरूरी है। और वलीद और नताशा नहीं आए? अंकल वो भाई ऑफिस से अभी तक पहुंचे नहीं थे, इसलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। वलीद और नताशा नहीं आए? भाई ऑफिस से अभी तक पहुंचे नहीं, इसलिए। मुनीब, तुम ऑफिस के काम पर तवज्जो दिया करो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो तुम इधर उधर ही मिलते हो। सारा बोझ बेचारे वलीद पर डाला हुआ है। जी वो। लेकिन वलीद ने जितनी जिम्मेदारी दी हुई है मुनीब को उतनी ही निभाएगा ना। और आप भाइयों के मामले में क्यों बोल रही हैं? मायरा, तुम्हारी अम्मी का रिश्ता हो गया? लेकिन व्हाट? जाके जाकिर से कहो चाय ले आएगा, प्लीज। हेलो। अब जी सदफ वलीद है। आप बाबर की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको खुद फोन कर लूं। दरअसल मैं छुट्टी पर थी और जब मैं छुट्टी पर होती हूँ तो फोन ऑफ कर देती हूँ। सदफ एक्चुअली मैंने इसलिए आपको कॉल की है कि मैं चाहता हूँ आप हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से शुरू कर दें। आई एम सॉरी मिस्टर वलीद, मगर मैं तो वो प्रोजेक्ट छोड़ चुकी हूँ। जी जी आई नो सदफ एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पूरी करूँगा। आप प्लीज़ ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कीजिए हमारा। सोच लीजिए मिस्टर वलीद, मैं अपने काम के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर फिर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर सकूंगी। फेयर इनफ सदफ, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। आप के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। दैट्स माई प्रॉमिस। कल तो मैं ब्रेक पर हूँ, मगर इंशाल्लाह परसों मैं आऊँगी। ग्रेट, सी यू देन। ओके, अल्लाह हाफिज़। नताशा प्लीज बेटा, इस तरह रोते नहीं है, रोना धोना बंद करो ना। क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें ऐसा रोने से? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात पे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मियाँ दिन रात मेहनत कर रहा है। कदर करनी चाहिए तुम्हें इस बात की। जब वलीद ने इसकी किसी बात की कदर नहीं की तो ये क्यों कदर करे उसकी? लेकिन तुम इसको ज्यादा भड़काओ नहीं, ये पहले ही गुस्से में। बाबा वलीद मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। देखो बेटा, वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा जब तक तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी? तुम उसका ख्याल रखती हो? ये क्यों रखेगी उसका ख्याल? निगी, तुम अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हो या उजाड़ना चाहती हो? मैं बसाना चाहती हूँ, लेकिन इसका सर झुका के नहीं। मेरी बेटी की कोई इज्जत है, मकाम है। वलीद को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ये रिश्ते बराबरी के होते हैं नहीं। अगर तुम्हारी बेटी थोड़ा सा ख्याल रख लेगी वलीद का तो सर नहीं झुकेगा उसका, बल्कि वलीद के दिल में उसकी कदर बढ़ेगी। तुम तो रहने दो अजीज, ये मेरी बेटी है, मायरा नहीं है उस बेवा लेक्चरर की बेटी। अरे मायरा और उसकी माँ का जिक्र क्यों कर रही हो तुम? हम वलीद और नताशा की बात कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। बाबा वलीद से बात करें, उसे वार्न करें। बेटा मैं कहूंगा उसको, बिल्कुल कहूंगा, उसको समझाऊंगा, लेकिन तुम भी तो देखो ना,
तुम वलीद का ख्याल करना शुरू करो ना मेरा बेटा। अब तुम देखो वो मायरा को और मुनीब को, मेरे पास आते हैं दोनों, कितने खुश लगते हैं एक दूसरे के साथ, परफेक्ट कप, हमेशा खुश रहते हैं। तुम भी वलीद की थोड़ी इज्जत करना सीखो ना बेटा। तुम क्यों मायरा को बीच में ला रहे हो? उसका क्या मुकाबला मेरी बेटी के साथ? अच्छी बात किसी से भी सीखी जा सकती है, और मायरा इसकी दोस्त भी है और देवरानी भी। तो इन दोनों में से कोई भी रिश्ता ना होता इसके साथ। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी और हमारी बदकिस्मती कि उसकी दोस्त निकली और बाद में देवरानी बन गई। मायरा मेरी क्या है और नताशा की क्या लगती है? अगर तुमको पता चल गया नहीं तो तुम क्या करोगे? कैसे रिएक्ट करोगे? मैं सारी जिंदगी भटकता रहा हूं मोहब्बत की तलाश में। फिर अचानक एक दिन तुम मुझे मिल गई। मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल गई। मैं संभाल लूंगा सब कुछ, मुझ पे भरोसा तो करो मेरी प्लीज एक बार मुझे सब कुछ सच्चाई बताने दो ना। मैं आज भी आंखें बंद करके तुम्हारा वजूद, तुम्हारा साथ महसूस कर सकता हूं। मैंने 20 साल क्या किया है मैं याद किया, आंखें बंद की हैं, मैं याद किया है तुम्हें मैंने। फिर जब तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूं तो मैंने सोचा ठीक है, मर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ तो रहूंगा। वलीद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो मैडम। हेलो, हाँ बाबर, वलीद साहब कहाँ हैं? मेरी बात करवाओ। सर तो मीटिंग में है और उन्होंने कहा है कि कोई भी फोन कॉल उनको ना दी जाए। मैं कोई और नहीं हूँ, उसकी बीवी हूँ, बात करवाओ मेरी। आई एम सॉरी मैडम। क्या मतलब सॉरी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? फोन दो वलीद साहब को। मैडम बॉस जैसी मीटिंग से फ्री होते हैं, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। जरूरी मीटिंग। वो कौन है? तुमसे कहा था मैं यहाँ मत आना। मैंने आपको बहुत फोन किए, बेतहाशा फोन किए मैंने, ना आपने मुझे जवाब दिया ना आपने मेरा फोन उठाया। क्या करता, मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा। रास्ता दे। प्लीज चले जाओ यहाँ से अहमद, प्लीज। अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि आप इत्मीनान से किसी से भी मिल सके। किससे? तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? रोका क्यों नहीं उन्हें? मैडम मैं कैसे रोक सकता हूँ, वो मालिक है, मैं नौकर हूँ और मुझे आने में आज थोड़ी देर हो गई। तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। तुम लोग सब अपने सांप के चमचे हो, उसके सामने चू तक नहीं निकलती। अगर कुछ हुआ ना असलम तो तुम्हारी खैर नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। जी मैडम। फोन भी बंद किया हुआ है। अजीज तुम ठीक नहीं कर रहे। जब कोई प्यार
प्यार से बुलाएगा। तुम कब तक मुझसे इसी तरह बात करती रहोगी जैसे मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा? और तुम कब तक मुझसे ऐसे ही बातें करते रहोगे जैसे हमने कोई दूरी की है? मेरे बाबा ने इतना बड़ा बिजनेस तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम उनकी बेटी को तकलीफ दो। देखिए, मुझे तो बताया गया था कि ये बेवा है। इनका शौहर जिंदा है, आपके सामने मौजूद है, जिंदा सलामत। तो कोई और अच्छा आदमी मिल जाएगा तुम्हारी माँ का हाथ थामने को। अजीज अंकल जैसे। दिल कहीं जब सुकून ऐसे क्या देख रहे हो? पाएगा, मैं खूबसूरत अच्छी सी दीदी को देख रहा हूँ। मेरा प्यार याद आ